अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइन से अपने जानिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। वेनेजुएला के सदर ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। न्यूयॉर्क की अदालत में बयान दिया कि वो एक ईमानदार शख्स है, इन्हें अगवा किया गया है। वेनेजुएला की खातून अव्वल को भी दौरान हिरासत शदीद चोटें आने का इंकशाफ हुआ है। दूसरी जानिब अमरीकी अदालत ने निकोलस मादुरो पर फर्द जुर्म आयद कर दी। निकोलस मादुरो ने इल्जामात मानने से इनकार कर दिया। वेनेजुएला के सदर ने अमरीकी हुकूमत पर उंगली उठा दी। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में पेशी के दौरान खुद को बेकसूर करार दिया। जज ने मादुरो के खिलाफ इल्जामात पढ़कर सुनाए, जिनमें मंशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात शामिल थे। तहम मादुरो ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। कहा वो एक ईमानदार शख्स हैं। इन्हें घर से अगवा करके यहाँ लाया गया। उनका कहना था कि वो अब भी वेनेजुएला के सदर हैं। मादुरो के वकील ने अदालत को बताया कि इनका मौक्किल एक खुद मुख्तार रियासत का सदर है और इसे कानूनी इस्तिस्ना हासिल है। वकील ने इल्ज़ाम आयद किया कि मादुरो को फौजी ताकत के जरिए गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया। इनकी अहलिया की वकील ने दावा किया कि हिरासत के दौरान इन्हें शदीद चोटें आईं। अदालत ने मादुरो पर फर्द जुर्म आयद करते हुए केस की समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जज ने आइंदा समाअत पर मादुरो के दोबारा हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत की। इससे कबल मादुरो और इनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बजरिए हेलीकॉप्टर मैनहट्टन लाया गया। बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पहुंचाया गया। असीर सदर को इससे कबल हथकड़ी लगाकर सड़कों पर भी घुमाया गया। और अभी जानिए दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। वेनेजुएला में अमरीकी दरअंदाजी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। जोर दिया गया के बजाय मामलात मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किए जाए। लातीनी मुल्क पर अमरीकी हमला सलामती कौंसिल में पाकिस्तान मौक़िफ़ इख्तियार किया। हंगामी इजलास से खिताब में पाकिस्तान के कायम मकाम मंदूब उस्मान जदून ने खबरदार किया कि कैरेबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम और इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब दुनिया पहले ही कई बहरानों का सामना कर रही है। उस्मान जदून ने वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर किसी भी मुल्क की सरहदी सालमियत और सियासी खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी की इजाज़त नहीं देता और दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत आलमी कवानीन के मनाफी है। पाकिस्तानी मंदूब ने अमरीकी यकतरफा फौजी कार्रवाई को UN चार्टर और रियासती खुद मुख्तारी के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए खबरदार किया कि ऐसे इकदाम आलमी कानूनी निज़ाम को कमज़ोर और मुस्तकबिल में ख़तरनाक नताइज को जन्म दे सकते हैं। अमरीकी अवाम की अक्सरियत जंगो जदल की कायल नहीं। वेनेजुएला पर हमले को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। एक सर्वे में शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि ट्रंप के अज़ाइम की आवाम को चुकानी पड़ेगी। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के बाद अमरीकियों की राय सामने आ गई। 72% अफराद ने हुकूमती इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सिर्फ 33% शहरी हुकूमती मौक़िफ़ के साथ हैं। शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि ट्रंप वेनेजुएला में हद से ज़्यादा मुलव्वस हो जाएंगे, जिसका नुकसान अमरीका और अमरीकी अवाम को होगा। डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज भी ट्रंप के फैसले पर बरस पड़े। कहा हुकूमत अवाम से झूठ बोल रही है। दूसरी जानिब साबिक वफाकी प्रोसिक्यूटर मिशेल एपनर ने ब्रुकलिन की जेल को खौफनाक और ख़तरनाक करार दे दिया। ऐसे में मादुरो के बाद वेनेजुएला की क़यादत के लिए हुकूमत के वफादार अनासर में सबसे मौजूद अफराद से मुताल्लिक़ CIA ने रिपोर्ट सदर ट्रंप को पेश कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक क़यादत के लिए मौजूद अफराद में वेनेजुएला के कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स का नाम भी शामिल है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों में हमारे 32 शहरी हलाक हुए। क्यूबा हुकूमत ने ऐलान कर दिया हलाक होने वालों में क्यूबन मुसल्लह फ़ौज और वजारत दाखिला से ताल्लुक़ रखने वाले अहलकार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक क्यूबन सदर मैगुएल दियाज ने बताया कि हलाक होने वाले अफराद वेनेजुएला की दरख्वास्त पर वहाँ एक मिशन पर तैनात थे। अमरीकी अखबार के मुताबिक क्यूबन हुकूमत तवील अरसे से वेनेजुएला के साथ गहरे ताल्लुकात रखती है, जबकि क्यूबा कई बरसों से हज़ारों शहरी वेनेजुएला भेजता रहा है, जिनके बदले से तेल फराहम किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड ने वेनेजुएला के सदर के असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया। स्विस हुकाम के मुताबिक ये असासे कम अज़ कम 4 साल तक मुंजमद रहेंगे। स्विस हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम उस खदशे के पेश नज़र उठाया गया कि मज़कूर असासे मुल्क से बाहर मुंतकिल ना हो जाएँ। हुक्काम के मुताबिक अगर तहकीकात के दौरान ये साबित हो गया कि असासे गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए हैं तो उन्हें वेनेजुएला के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा किया, जहां उन्होंने बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेशी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में सोगवार ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बेगम खालदा ज़िया को पाकिस्तानी अवाम एक मुखलिस दोस्त की हैसियत से जानते हैं। उन्होंने कहा कि बेगम खालदा ज़िया ने सियासत और अवामी खिदमत के मैदान में एक लाजवाल और मुतासिर कुन मीरास छोड़ी है। IMF की शर्त पर आयद कैप्टिव पावर लेवी से बिजली सस्ती करने की राह हमवार हो गई है। हुकूमत का मंसूबा है कि लेवी से हासिल होने वाली रकम माहाना बुनियादों पर जमा की जाए। इसका फ़ायदा 2 माह के वक्फे से सार्फिन को बिजली के टैरिफ में कमी की सूरत में दिया जाएगा। हुकूमत का बिजली सार्फिन को एक और रिलीफ देने का फैसला। कैप्टिव पावर लेवी से बिजली सस्ती करने की राह हमवार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक माहाना जमा होने वाले लेवी का फायदा 2 माह के वक्फे से देने का मंसूबा है। वफाकी काबीना मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। हुकूमत को लेवी में मरहलावार इजाफे से मजीद रिलीफ की तवक्को है। पाकिस्तान ये प्लान IMF के साथ भी शेयर कर चुका है। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर मरहलावार 20% तक लेवी आयद करने का कानून लागू है। पहले मरहले में कैप्टिव पावर प्लांट्स पर 5% लेवी का निफास किया गया था। दूसरे मरहले में लेवी की शरह 10% के हिसाब से होगी। फरवरी 2026 में पावर प्लांट्स पर लेवी की शरह 15% की जाएगी, जबकि अगस्त 2026 में लेवी मजीद बढ़ाकर 20% की जाएगी। अदम अदायगियों पर कैप्टिव पावर प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई और मुस्तकिल डिफॉल्ट की सूरत में गैस सप्लाई मुनक़ता की जा सकेगी। हुकूमत 1 फरवरी 2025 से कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए टैरिफ बढ़ा चुकी है। पावर प्लांट्स का गैस टैरिफ 3000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए किया गया था। टैरिफ बढ़ाने पर लेवी आयद की गई थी। हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात से $3 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक $2 अरब की मेचोरिटी रवा माह, जबकि $1 अरब का जुलाई में मेचोरिटी टाइम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त के ज़रिए UAE से दरख्वास्त की है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक तीनों एक साथ मेचोरिटी से कबल रोल ओवर हो जाएंगी। IMF को भी कर्ज प्रोग्राम के दौरानिए तक रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी गई। UAE ने $3 अरब 2021 में स्टेट बैंक में डिपॉजिट कराए थे। रवा माली साल UAE, सऊदी अरब और चीन से मजमूई तौर पर $12 अरब का कर्ज रोल ओवर होने की तवक्को है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 1426 पॉइंट इजाफे के बाद मंदी का शिकार है। मार्केट ने 1,83,000 और 1,82,000 की 2 नफसियाती हदें खो दी हैं। इंडेक्स 853 पॉइंट कमी से 1,81,555 पॉइंट पर ट्रेड। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक शहरी गाड़ी में फ्रूट लेने के लिए रुका था। अचानक एक मर्द और खातून मोटरसाइकिल पर आए और असलहा दिखाकर लूट मार करने लगे। मज़ामत पर मुलजिम ने गोली चला दी जो गाड़ी पर लगी। शहरी ने मौका देखकर पिस्तौल निकाला और जवाबी फायरिंग कर डाली। पुलिस मौके पर पहुंची और खातून मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। ANF का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 15 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का 1500 किलो से ज़्यादा मंशियात बरामद की गई। कार्रवाइयाँ अटक सखर पशीन हब में की गई हैं। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा। वेलकम बैक। लाहौर में गुड ट्रांसपोर्टर की मुज़ाकराती कमेटी की सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब से मुलाकात हुई है। अहम बैठक की सरबराही पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान ने की। कहते हैं कि ड्राइवर से टेस्ट लेकर बराह रास्त हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पंजाब में चोरी और डकैती के वाक़यात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। हुकूमती नुमाइंदों ने मुआहदों पर अमल दरामद और शिकायत ख़त्म कराने की यकीन दहानी करा दी। कराची में आटे की कीमतों में इजाफे के खदशे ने मुश्किलात पैदा करती हैं। दुकानदार कहते हैं कि महकमा फूड गंदम फराहम नहीं कर रहा। तफसीलात क्या हैं, कफील अहमद से जानते हैं।
देखिए, इस वक्त आटे की कीमतों में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है और उसकी बुनियादी वजूहत क्या हैं कि जो फ्लोर मिलर्स हैं उनका कहना है कि गंदम फराम नहीं की जा रही। उसकी क्या वजूहत है, मेरे साथ मौजूद है हाजी असलम साहब जो कि प्रेसिडेंट भी। हाजी साहब, इस वक्त आटे की कीमतों में अगर हम चक्की की बात कर लें, 2.5 नंबर की बात कर लें, फ़ाइन की बात कर लें, तो ये इजाफे की क्या वजूहत सामने आई है? असल बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया गंदम सस्ती करने का और 80 रुपये पर किलो देने का, लेकिन ये कि चंद दिन देने के बाद गवर्नमेंट ने ब्रेक लगा दी। अब हर मिल माल नहीं है, सब ये कह रहे हैं कि गंदम में क्या करें, तो शॉर्टेज भी इस वक्त अभी हो जाएगी। और कीमतें कितनी हो गई, जरा मुझे बता दें। सेम चक्की क्या किलो है? 115 रुपये का रेट था, वो भी यही है। अच्छा। और फाइन वो रेट था, लेकिन तो माल के फराहमी नहीं आ रही गंदम की। तो अब जब गंदम नहीं आएगा तो माल नहीं मिलेगा, कई मिल बंद है। तो ये एक मतलब है अचानक 5 रुपए क्यों बढ़े, बात कर लेते हैं सक्खर से शाहिद अली से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। में नान बायन की कीमत में इजाफा कर दिया है। पहले ये नान जो है वो 20 रुपए का फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब ये नान जो है वो 25 रुपए का फ़रोख्त होने लगा है। आज से इसकी कीमत में 5 रुपए फ़ी नान की कीमत में इजाफा किया गया है। नान भाइयों से जब हम बात करते हैं, उनका कहना यह है कि चूँकि आटे की कीमत में 2026 में 14 से 15 रुपए फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। नान भाई जो है उनका मौक़िफ़ यही है कि आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। हम बात कर लेते हैं, ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद शेख। आटा जो है पिछले 2 से 3 रोज़ के अंदर हमारे सुनने में भी आया है और हमने खुद भी खरीदा है, 13 से 14 रुपए जो है फ़ी किलो पे इजाफा हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। इस इजाफे के अंदर हमारी मार्केट कमेटीज़ कहीं नज़र नहीं आती, ज़िले इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आती। जब आटा महंगा मिलेगा तो लाजमी रोटी महंगी हो जाएगी। अब यहाँ रोटी महंगी हो रही है, मगर नोटिफिकेशन किसी किस्म का जारी नहीं किया गया है। नान भाइयों के पास का माकूल जवाब मौजूद है कि गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में जो है 14 से 15 रुपए फ़ी किलो आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। और ये आटे की कीमत शाहिद। अहम खबर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नई तारीख रकम हो गई है। पहली बार इंडेक्स 1,84,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,909 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,84,337 पॉइंट पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई, नई तारीख रकम हुई है। पहली बार इंडेक्स 1,84,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,909 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में पंजाब हुकूमत की आसान कारोबार स्कीम में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। पंजाब बैंक के सिस्टम में मौजूद खामी का फ़ायदा उठाते हुए ये फ्रॉड किया गया, जिस पर NCCIA ने पंजाब बैंक की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा 24 मर्द और ख़वातीन के खिलाफ दर्ज किया गया, जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। अब तक 70 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। NCCIA के मुताबिक मुकदमा पंजाब बैंक के फील्ड कोलेशन ऑफिसर अली अंसर के बयान पर दर्ज कराया गया। शहर कायद फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची एक बार फिर तीसरे नंबर पर आ गया। रिपोर्ट करेंगे मरियम हसन। शहर कायद में फ़िज़ाई आलूदगी एक दफ़ा फिर से जो है वो उरूज पर पहुंच गई है। कराची का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी तीसरे नंबर पर किया जा रहा है। कराची की फ़िज़ा में शामिल आलूदा ज़र्रात की मिकदार जो है तकरीबन 218 पार्टिकुलेट मीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक 200 से ज़ायद जब पार्टिकुलेट मीटर जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं हवा में, तो बहुत ज़्यादा आलूदा और मुज़र सेहत करार दिए जाते हैं। यही वजह है कि शहर कायद में इस वक्त सांस, दमा और मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज़ जो है वो फैलना शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि शहरी अपने तौर पर शदरकारी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि शहर कायद में बारिशें जो हैं वो ज़्यादा हो सकें। बारिशों के सबब जो है जो पार्टिकुलेट मीटर्स हैं वो ज़मीन पर बैठ जाएंगे, जिसके बाद जो है हवा जो है मुकम्मल तौर पर साफ और अब आपको ये बताएंगे कि गलियात में बर्फबारी के बाद एबटाबाद शहर और गलियात में मौसम सर्द हो गया है। बादल और सूरज की आंख मचोली भी जारी है, जबकि दूसरी जानिब बर्फ से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह इस वीकेंड पर 30,000 से ज़ायद लोग पहुंच चुके हैं। और जानते हैं हम लोग मज़ीद तफसीलात राशिद खान से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए एबटाबाद के मौसम की तो एबटाबाद में मौसम जो है अबरालूद है, बादलों और सूरज की आंख मचोली भी जारी है। अगर बात करें एबटाबाद के सियाती मकामात गलियात की, नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली, खानसपुर, ठंडियानी और दीगर जो सियाती मकामात हैं, बर्फ़बारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। ताहम बड़ी तादाद में जो सियाह हैं उन्होंने भी गलियात का रुख कर लिया है। महकमा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से उनका ये कहना था कि 30,000 से ज़ायद जो सियाह हैं वो इस वीकेंड पर जो हैं वो नथिया गली और दीगर जो गलियात के जो सियाती मकामात हैं उन पर आए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद, रेस्क्यू 1122 और तमाम जितने भी अदारे थे उन्होंने गलियात में तमाम जो वो सहूलियातें हैं सियाहों को दी हैं। इसके साथ साथ अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में भी हल्की सर्दी है, ताम सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो है सर्दी में खासा इजाफा हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल एतजाज़ हसन का आज 12वां यौम शहादत है। 15 साल की उम्र में दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाकर शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाला एतजाज़ हसन ने 6 जनवरी 2014 को हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम ज़ई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर ज़ेर तालीम 2000 तलबा की जान बचाई थी। एतजाज़ हसन की इस अजीम कुर्बानी की वजह से सैकड़ों माओ की गोद उजड़ने से बच गई थी। इस कुर्बानी पर एतजाज़ हसन को तमग़ा शुजाअत से नवाजा गया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।